क्या वजह है कि हम गांव के बच्चों को कमज़ोर और शहर के बच्चों को होशियार कह देते हैं? सिर्फ एक ही वजह है। वह वजह है उनका परवेश, वह वजह है उनकी बोलचाल की भाषा, वह वजह है उनके रहन सहन का ठिकाना। एक वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि शहर की बच्चे की तुलना गांव के बच्चे से करते हैं तो लगभग 20% दिमाग यानी 20% का फर्क होता है शहर के बच्चे और गांव के बच्चे में। गांव का बच्चे का दिमाग 20% ज़्यादा चलता है शहर के बच्चे की दिमाग से। लेकिन फिर भी गांव का बच्चा ऐसा महसूस होता है कि गांव का बच्चा अज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो अशिक्षित है, बेगवार है, आवारा है। वजह बस एक ही है, उसका रहन सहन, उसका बोलचाल बिल्कुल डिफरेंस है, गवारी है। अच्छा बोलचाल नहीं है, अच्छा पहनावा नहीं है, इसी वजह से उसको कमज़ोर कह दिया जाता है। इसी वजह से और यही वजह सोचकर गांव के बच्चे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए रोक लेते हैं कि गांव के बच्चे हैं, हम गांव के हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ए कम कतो, ए बुज़दिलो, तुम्हारे लिए शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है, फिर तुमने ये रट क्यों लगा ली कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम शहर के बच्चों से आगे निकल नहीं पाएंगे। निकल पाएंगे 110% शहर के बच्चों से आगे निकल पाएंगे। लेकिन तुम्हारी मानसिकता ने तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हारे परिवेश की मानसिकता ने तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें गिरा दिया है कि वही बच्चा आगे बढ़ता है जो शहर में रहता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है जिसका परिवेश सिटी जैसा होता है। केवल गांव के बच्चों, आप एक बार कोशिश करके तो देखो, किताबों से प्रेम करके तो देखो, पढ़ने से लगाव करके तो देखो, तब महसूस करना तुम आगे निकलोगे कि शहर के बच्चे तुम ही आगे निकलोगे। तुम्हारी रेस हमेशा आगे है, आगे ही रहेगी। ज़्यादातर मैंने जब भी देखा है तब गांव के बच्चे ही बड़े बड़े पदों पर देखे गए हैं। गांव ही एक जीवंत है, गांव ही एक स्वच्छ है और गांव में ही उच्च कोटि की प्रतिभाएं रहती हैं, गांव में ही उच्च कोटि का वातावरण रहता है, गांव में ही उच्च कोटि का भोजन रहता है, गांव से ही सिटी की ओर ये हवाएं जाती हैं, गांव से ही सिटी की ओर ये खाना जाता है, गांव से ही सिटी की ओर पानी जाता है। फिर क्यों हम यह सोच कर बैठे हैं कि हम शहर वालों से कम हैं? हम अपने आप को शहर वालों से कम क्यों आंकते हैं? हम में वो सभी गुण हैं जो शहर वालों में हैं, हम में सभी वो चीज़ें हैं जो शहर वालों में हैं, और उनसे ज़्यादा है हमें हमारी प्रकृति ने शुद्धता दी है, उनसे ज़्यादा हमारे दिमाग में ऑक्सीजन मिलती है, उनसे ज़्यादा हम प्रकृति को लगाव रखते हैं। फिर क्यों हम यह सोच कर बैठे हैं कि हम शहर वालों से कम हैं? बहुत से बच्चों से मैंने ये सुना है कि तुम बड़े बड़े शहरों में जाके बड़ी बड़ी पोस्टिंग की तैयारी कर सकते हो, गांव में रह के कुछ भी नहीं कर सकते। ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान लेने की ललक है तो तुम कहीं पे भी रहकर ज्ञान को अर्जित कर सकते हो, कहीं पे भी, कैसे भी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये ललक नहीं है तो चाहे कितने भी बड़े शहर में चले जाना, तुम्हारा जीवन उज्जवल नहीं होना है, तुम्हारे जीवन में कोई सफलता नहीं मिलनी है यदि तुम्हें लगन नहीं है तो। सफलता पाने के लिए एक बार बीड़ा उठा के तो देखो, किताबों से लगाव करके तो देखो, किताबों को पढ़ के तो देखो, देखते हैं तुम्हारी समझ में क्या नहीं आता है। सब कुछ तुम्हारी समझ में आएगा, सब कुछ तुम
परखोगे, सब कुछ तुम जानोगे। एक बार ये लगाव लगा के तो देखो। खुद ही तुमने अगर किताबों से दूरी बना कर रख लिए तो ये कल्पना मत कीजिए कि गांव के बच्चे कुछ कर नहीं सकते, गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी कल्पनाएं लगा के मत बैठिए। गांव के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। और मेरा अनुमान है जहाँ तक गरीब के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। वो हर परिस्थिति से जूझते हुए, मरते मराते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें हर परिस्थिति का आकलन हो जाता है और वे हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं और यही उनकी काबिलियत होती है और यही काबिलियत उन्हें उनके जीवन में एक सार्थक बना देती है, एक अच्छा खासा इंसान बना देती है। आपने APJ अब्दुल कलाम को सुना होगा, आपने मोदी जी को सुना होगा, आपने जितने भी महापुरुषों के नाम सुने होंगे वे गांव से ही थे। उनका जन्म गांव में ही लगभग हुआ था ज़्यादातर। और हम ये सोच कर आज के ज़माने में बैठे हैं कि गांव का व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये कल्पना निरर्थक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। सोचो तो बस ये सोचो कि शहर के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है, शुद्ध खाना नहीं मिलता है। लेकिन गांव के बच्चों के लिए तो सब शुद्ध ही शुद्ध है, रहन सहन भी शुद्ध है, सब कुछ माहौल भी शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध है। तो फिर हम ये क्यों कल्पना करे बैठे हैं कि गाँव के बच्चे कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ गाँव के बच्चे ही करेंगे और करते भी हैं। एक बार असफलता मिलने से क्या हमारा जीवन निरर्थक हो गया? एक बार हमें हारने से क्या हमारे जीवन की सारी रास्ते बंद हो गए? एक बार अगर हमारा कुछ खो जाने से क्या सब कुछ खो गया? कुछ नहीं खोआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब तो शुरुआत हुई थी। जो खुआ था वहाँ से तुम्हारी शुरुआत हुई है और यही तुम्हारी सीख है। इसी को सीख के तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यही तुम्हारा ज्ञान है और इसी ज्ञान को तुम लेके अपने आप को बनाए रखना चाहेंगे। अगर यहीं पे तुम रुक गए जीवन के लिए, यहीं पर तुम अगर हार गए अपने जीवन के लिए, तो तुम हमेशा के लिए हार जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी असहाय महसूस सा लगेंगे, बेपरवाह से महसूस होंगे। आगे आने वाली पीढ़ी तुमसे ये कल्पना नहीं करेगी, ना खुद से ना तुमसे, कि गांव के बच्चे ने कुछ किया या नहीं किया। हमने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है जो उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करके भी अपने भविष्य को सार्थक नहीं किया है। क्या वजह है? पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमारे शारीरिक क्षमता कम हो गई है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ पैर चलना बंद हो गए हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि पैर आगे बढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। पढ़ाई ने हमें ज्ञान दिया था, मानसिक पावर दी थी, लेकिन हमारे शरीर में भी उतना ही बल जागृत है जितना था। तो अगर हमें जॉब नहीं मिली, अगर हम किसी चीज़ में सफल नहीं हुए, तो हम और भी रास्ते अपना सकते हैं। ये हमारी काबिलियत के ऊपर है और ये हमारी सोच के ऊपर है और ये हमारे धैर्य के ऊपर है। ये सोच कर कभी मत थकिए कि हम गांव के हैं। ये सोच के कभी मत रुकिए कि हमारे पिता अशिक्षित हैं। ये सोच कर कभी भी मत रुकिए कि हमारे घर में पैसा नहीं है। ये सोच कर कभी मत रुकिए किसी काम को करने के लिए कि हम गरीब हैं। तुम्हारे अंदर ये सोच अगर जागृत हो गई है कुछ करने की, तो चाहे तुम गरीब हो चाहे अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने बलबूते पे चल खड़े हो जाइए। आपने सुना होगा, देखा होगा, व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिलता है और मिलता है, ये लाजमी है। चाहे आदमी कितनी भी मेहनत करके आगे बढ़ता है, तुम्हें पता है उसका नाम केवल उसका नाम ही होता है। जितनी व्यक्ति मेहनत करता है उसको उतना ही नाम मिलता है। मेहनत से कभी थकी मत। चाहे
कहीं से भी ज्ञान मिले, ज्ञान को अर्जित करिए। बस शहर में रहकर तुम इतना बदलाव कर सकते हो कि घर का 4 पैसे की आमदनी को कम कर सकते हो, घर के ऊपर, परिवार वाले के ऊपर एक बोझ बन सकते हो, और माता पिताओं का हाथ नहीं बटा सकते हो। ये सब क्या है? ये हमारी हानियां ही तो हैं, हमारा नुकसान ही तो है। हम गांव में रहकर अपने आप की खुद की पढ़ाई के लिए 8 घंटे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? सिटी में जाकर हम 8 घंटे लाजमी दे सकते हैं। खाना भी खुद बनाएंगे, सब काम खुद कर लेंगे। लेकिन घर पे रह के हम घर वालों का थोड़ा हाथ बटाकर धन दौलत में बढ़ोतरी करवा के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई के लिए निश्चित समय चुनिए। अगर एक्सरसाइज करने की आदत है, एक्सरसाइज की जगह पे तुम घर का काम करिए। तुम्हारी एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे घर वालों का भी काम पूरा हो जाएगा। हम देखते हैं सिटी में माहौल क्या है। लोग वहाँ एक्सरसाइज करते हैं सुबह से 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। क्या हम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खेत में काम नहीं करवा सकते? क्या अगर खेत के काम से थक जाते हैं तो घर का काम, जानवरों का काम करवा सकते हैं? चारा काट के ला सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं। 4 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है, उसमें आप पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। 10 बजे से 6 बजे तक पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। अब कहेंगे कि बोर हो जाएंगे, इतना पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा, तो तुम पढ़ते नहीं हो, तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना जागृत हो गई है कि हम इतना पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, अगर या हम बोरिंग से महसूस करेंगे तो तब तुम पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ने में कभी बोरिंग महसूस नहीं होती है, पढ़ने में कभी बोर नहीं होते हैं, इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है। पढ़ के तो देखिए इंटरेस्ट के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से पढ़ के देखिए। पढ़ाई को जीवन में उतारने के वास्ते पढ़िए, रटने के वास्ते नहीं। एक से एक नई किताब पढ़िए, तब देखना तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान जागृत होगा, कैसी तुम्हें सहानुभूति अंदर ही अंदर से मिलेगी। तुम्हारी आत्मा तुमसे कहेगी कि हाँ तुम कुछ अलग हो। तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट हो जाएंगी, तुम्हारा मन भी संतुष्ट रहेगा और तुम्हें देखने वाले भी तुमसे संतुष्ट रहेंगे। एक बार ऐसा करके तो देखिए, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा रहन सहन भी बदल जाएगा और तुम्हारे भविष्य में जितनी भी बाधाएं आएंगी वह सब किनारा कर जाएंगी। एक बार ऐसा करके तो देखिए मेरे कहने पर।